ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के रात्रि के क्लास में आप सभी साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने वाली आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। बाप दादा ने भी आप सभी का मुरली में स्वागत किया है, निमंत्रण दिया है और साथ साथ आज की क्लास में भी आप सभी साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने वाली आत्माओं का स्वागत है। तो आज की जो मुरली है सुधा बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का निमंत्रण। पवित्र भव और योगी भव का अमर वरदान देने वाले सर्व आत्माओं के स्नेही परम पिता शिव बोले। सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रेस्पॉन्स कोष्टक में जवाब स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के असवन मोती गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूह रिहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूह रिहान के रेस्पॉन्स में बाप दादा बाप दादा के पास पहुंचा। हर एक की रूह रिहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूह रिहान के रेस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना अभिलाषा कर रहे हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। अव्यक्त वतन का मिलना कितना सुंदर है, उसको जानते हो? बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते हैं। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। बच्चे बाप को पुरानी दुनिया में आवाहन करते व बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहां से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है? बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता है? एक सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता? बनना ही है, आना ही है। ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती? क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व नहीं करा सकते? विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो? बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहम दिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो? क्या रहम नहीं आता? अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी हैं, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता? अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ।
तभी सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दें। जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्यों को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो, अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। बाप दादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन शेयर करने में? जी जी अ, सबिता बहन, अनिल भाई जी, आप रेडी है क्या? नेट नहीं आ रहा है। नेट नहीं आ रहा है उनके उधर। ओके ओके, अनिल भाई जी आप कर सकते हैं। पुष्पा बहन, जी दीदी, मुझे पोस्ट करना है। ठीक है ठीक है, एक मिनट, हाँ मैं करती हूँ, एक मिनट। अच्छा आ गया लगता है। जी, थैंक यू अनिल भाई जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ, बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे? ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा? सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या अभी रहा हुआ है? वह फिर वतन से करेंगे। एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा भुलाने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान भी न रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ऐसे कोर्स किया है या करना है। जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो जानते हो कि बाप दादा उन्हें कौन सी क्लास में जाने नहीं देते। वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास कौन सा है? जब आप लोग उन्हों को क्लास में जाने नहीं देते, तो ड्रामा भी फर्स्ट फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए यह दो मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसे अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, बल्कि मेरे पूर्व जन्म का था, अब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न
अर्थात दूसरे के संस्कार हैं। ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञान बस दोनों को मिला दिया गया है। मेरे को मैं समझ लिया गया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख तथा अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार, जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं हैं, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरे समझने से माया के बस हो जाते हैं और फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन ब्राह्मणपन की शान से परे दूर हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि यह मेरा संस्कार तो नहीं, यह मेरा स्वरूप तो नहीं, समझा? तो इस वरदान पवित्र भव और योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुभ संकल्प में रमण करने वाले, अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चे व साकारी देश में दूर देशी बच्चे जो हैं, उनके प्रति विशेष मिलने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाले? बाप कहते हैं, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती है। इसलिए बाप दादा आपकी याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की ही है। ऐसे वरदाता बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त वाणी का सार, नंबर 1, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है बाप के समान बन जाना। नंबर 2, बाप की बच्चों के प्रति यही शुभेच्छा है कि वे बाप के समान बने। नंबर 3, घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। इस महफिल में सर्व स्नेही बाप दादा बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। नंबर 4, अब तो समय प्रमाण साप्ताहिक कोर्स की बजाय अपने वरदानों द्वारा और अपनी सर्व शक्तियों द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ, तब ही आप सर्व आत्माओं को बाप के साथ रूहों की दुनिया में ले जा सकोगे। नंबर 5, पवित्र भव और योगी भव, ये वरदान प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान बन सकते हैं और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। नंबर 6, विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है, उसकी भी अविद्या हो जाए, इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली पढ़ी सुधा बहन आपने, और अनिल भाई जी आपने समय पर एकदम मुरली स्क्रीन शेयर करने की सेवा की। इसके लिए आपको बाप दादा एक्स्ट्रा मार्क्स भी देंगे और मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति। सबिता बहन, आपका भी बहुत धन्यवाद। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है तो उसे कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है ना। काम तो रुका नहीं, बाबा ने चला लिया। पहली जो मुरली थी, बाबा कह रहे थे कि इंतजार की बजाय इंतजाम करो, और जो बच्चे इंतजाम करने में लगे हुए हैं तो उनकी अवस्था कैसी बनी है? ज्वाला रूप अवस्था बनी ही है। मान लो उसमें से कुछ की बनने के मार्ग पर है, तो बाबा उनको अलग से आज साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का निमंत्रण दे रहे हैं। कुछ की तो ऐसी अवस्था बन चुकी है, लेकिन जिसकी बननी बाकी है उनके लिए बाबा अलग से क्या कर रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं आज की मुरली में। तो बहुत सारे पॉइंट आज की मुरली में कल की मुरली के रिपीट हुए ही है। ऑलमोस्ट एक पेज तो पूरा वही है। तो राइट, तो रिवीजन करने का आधा काम बाबा ने ही कम कर दिया है ना। तो जो बाबा चाहते हैं हम बच्चों से, वो एक्सपेक्टेशन रखी है, और बाबा का जो तरीका होता है बच्चों को बताने का, तो बाबा बहुत मतलब उसके प्रति अट्रैक्शन तैयार करते हैं, अफेक्शनेट करते हैं, और फिर हम बच्चों को समझाते भी है और वहां पर बुलाते भी है। तो इस तरह से बाबा ने अव्यक्त वतन के बारे में क्या कहा, जहां पर जिस वतन में बाबा हमें निमंत्रण दे रहे हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि घर जाने से पहले अव्यक्त मिलन में फरिश्तों की महफिल होना जरूरी है। बिना अव्यक्त वतन जाए आप शांति धाम वो में जा नहीं सकते। जी जी, हाँ, ये भी एकदम सही बताया, है ना, कि जब बाबा मिलन होता है या फिर हम अपने घर में भी बाबा को याद करते हैं, तो हम क्या करते हैं और बाबा क्या करते हैं? ओम शांति दीदी। हम्म बाबा ने कहा है कि जैसे हम बच्चे जो हैं बाबा से अव्यक्त मिलन की जो है इच्छा रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, बाबा की डायरेक्शन पे चलते हैं, और हमारी एक बड़ी इच्छा होती है बाबा से अव्यक्त मिलन बनाने की, क्योंकि हम टिक नहीं पाते ना अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में, तो मुश्किल से टिकना जब हो पाता है तो मिलने की बड़ी इच्छा होती है। तो ऐसे ही बाप दादा तो अव्यक्त ही हैं, तो उनकी भी हम लोगों से मिलने की, बाबा को अपने बच्चों से मिलने की बड़ी इच्छा होती है। ओम जी, है ना। एक वो जगह है जहां पर हम बच्चों का बाप दादा के साथ रूह रिहान कहो, और सारी भावनाएं बाबा तक पहुंचना कहो, हर संकल्प कहो, सभी पहुंचने का जो स्थान है वो है अव्यक्त वतन, है ना। तो बाबा कहते हैं, नैनों के असुवन के मोती, गले की माला, जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, कहाँ पहनाई होगी? अव्यक्त हम्म, वतन में। अव्यक्त वतन अव्यक्त में वतन पहनाई। में जी, है ना। तो उसके रिटर्न में बाप दादा क्या कर रहे हैं कि बाबा शांति। तो, हाँ, उसके रिटर्न में बोलिए। बाबा ज्ञान रत्नों की माला दे रहे हैं। हाँ, है ना। तो और क्या कहते हैं बाबा, किस किस बात का रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, दे रहे हैं? ओम शांति दीदी। बाबा बोल रहे हैं कि जैसे कि जो अमृत वाले बच्चे ने जब माने बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ते हैं कि बाबा को रुझान और बाबा का जो भी संकल्प करते हैं कि जो भी बाबा के साथ जो वायदे किए हैं वो सब अव्यक्त वतन में बाबा के पास पहुंचता है। तो बाबा उसके लिए कहते हैं कि तो मैं वही अव्यक्त वतन में रहकर चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे से आकर मिले। तो यही तमन्ना बाबा रखते हैं। और लेकिन बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं कि बाबा
यहाँ आ जाओ, हम मिलन मनाने के लिए। लेकिन बाबा चाहते हैं बच्चों को, बच्चों तुम अव्यक्त हो जाओ और तो अव्यक्त वतन में मेरे साथ मिलन मनाओ। यही बच्चों के प्रति बाप की शुभेच्छा है। जी, है ना? देखो ये वाली दुनिया में कैसी दुनिया है, यहाँ पर हम बाबा को बुलाते हैं और बाबा हमें कैसी दुनिया में बुलाते हैं, जहाँ पर मिलन मनाना है। ये कैसी दुनिया है? भले परमात्मा अवतरण भूमि है, सब कुछ है, लेकिन लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों से लेकर सब कुछ तमो प्रधान है, पतित है ना? ऐसी दुनिया में और व्यक्त भाव में हम बाबा को बुलाते हैं। जबकि बाबा हमारे पास भी कुछ नहीं है और बाबा को हम आने के बाद कुछ देते भी नहीं है, राइट? मिलता भी नहीं है बाबा को। लेकिन हम ऐसा होने के बावजूद भी बाबा हमें अव्यक्त वतनवासी बनाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि अव्यक्त वतन का जो मिलन है वो कितना सुंदर है। इस व्यक्त भाव के मिलन से भी ज्यादा सुंदर है और ज्यादा पावरफुल है, यथार्थ है। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि सभी बच्चे कैसे बने, फरिश्ता जल्दी से जल्दी बनकर, साक्षात्कार मूर्त जल्दी जल्दी बनकर यहाँ पर इस स्थिति में आकर मिलन मनाए, है ना? और क्या कहा बाबा ने इस मिलन के बारे में? अव्यक्त मिलन दीदी स्नेह का मिलन है बाप और बच्चों का। हाँ, है ना? और ओम शांति। हाँ, ये 18 बोलिए। जनवरी की अव्यक्त मूल्य है। इस दिन बाबा अव्यक्त हुए तो इस दिन को स्मृति दिवस में मनाए के रूप में हम मनाते हैं। तो जब सुबह सुबह हम अमृत वेले बैठ के बाबा से ध्यान करते हैं तो पापा कहते हैं आप सबके संकल्प मुझ तक पहुंच गए। आपने जो मुझे स्नेह दिया और आपके जो स्नेह में आंसू पाए वो सब मिल गए और उसके बदले में बाबा हमें ज्ञान रत्नों की माला भी पहनाते हैं। और बाबा चाहते हैं कि हम अव्यक्त रूप में जाके अव्यक्त वतन में मिलन मनाए, क्योंकि वहाँ ना तो टाइम लिमिट है और वहाँ का जो मिलन है वो इस साकार दुनिया के व्यक्त और अव्यक्त मिलन से ज्यादा अच्छा होगा। और बाबा हमें निमंत्रण देते हैं कि तुम इस अव्यक्त मिलन में अव्यक्त रूप में आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो हमारा आह्वान करते हैं और हमें पूछते हैं कि कब तक आ जाओगे, कितने दिन लगेंगे अभी और तो आप लोगों को इस स्थिति में पहुंचने के लिए। आपका पुरानी दुनिया में हम उनको बुलाते हैं और वो हमें अव्यक्त दुनिया में बुलाते हैं और हमें वहां जाने के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होके जाना है। ओम शांति। जी, है ना? तो हम सभी जानते हैं साकारी दुनिया और निराकारी दुनिया के बीच का ये अव्यक्त वतन है, जहाँ पर सभी को जाना तो कहाँ है, शांति धाम अपने घर ही जाना है, लेकिन वाया वाया क्या कहाँ से जाना पड़ेगा? सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन से ही जाना पड़ेगा। तो ये ऐसी जगह है जो बाबा चाहते हैं कि कोई भी सजा खाए या फिर पतित कुछ विकर्मों का बोझा रहा है, ऐसी स्थिति में ना आए। सारे हिसाब किताब पूरे करके, है ना, ज्वाला रूप बनकर, इंतजाम कर कर, अपने आप को साक्षात्कार मूर्त बनाकर और फरिश्ता बनकर इस वतन में पधारे, है ना? क्योंकि दो ही मार्ग है ना, पतित बनने के, पावन बनने के दो ही मार्ग है, या तो योग या तो भोग। तो निमंत्रण दे रहे हैं, इसका इनडायरेक्टली अर्थ क्या है कि सारे आप योग बल से सारे हिसाब किताब, सारे विकर्मों का बोझा, पापों का बोझा जो भी है, सब कुछ चुकतू करके, हल्का होकर के, इस व्यक्त भाव से, मना इस शरीर के, देह के, अपनी खुद की देह से, देह के संबंधों से, पदार्थों से, सारी पुरानी दुनिया के आकर्षणों से परे होकर इस वतन में आ जाओ, है ना? तो मतलब क्या करना पड़े, फिर सजाएं नहीं खानी पड़ेगी, है ना? बाप दादा हमें धर्मराज के रूप में भी मतलब मिलेंगे ही नहीं, या तो फिर सैल्यूट करेंगे, है ना? तो ऐसी रूहों की दुनिया में चलने के लिए
पहले बाबा कहते हैं कि इस वतन में आपका आह्वान मैं कर रहा हूँ। उस दुनिया में फिर ये निमंत्रण जो स्वीकार करेगा वो कैसा होगा? निरंतर फरिश्ता स्वरूप में स्थित होगा। तो इसलिए बाबा पूछते भी है कि 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता, बनना ही है, आना ही है। जब बाप-दादा निमंत्रण दे रहे हैं, तो जहाँ जाना है वहाँ पर वैसी ड्रेस तो पहननी पड़ेगी ना, फरिश्तों की चमकीली सफेद ड्रेस तो पहननी पड़ेगी। तो यह पहनने का दृढ़ संकल्प आपको इस दृढ़ संकल्प की टिकट लेनी नहीं आती क्या? शक्ति रूपी खजाना है ना? जितना जितना देर हम बॉडी से डिटैच होते हैं, अव्यक्त स्थिति में टिकते हैं, तो उतना शक्ति रूपी खजाना क्या होता है? जमा होता जाता है। तो बाबा कहते हैं वो खजाना आपके पास है, फिर भी आप टिकट रिजर्व नहीं करा सकते हो क्या? तो बहुत प्यार से, स्नेह से आज बाबा हम सभी बच्चों को अव्यक्त वतन में फरिश्तों की महफिल में बुला रहे हैं। तो आज पूरी क्लास को ऐसे ही विजुअलाइज करना है कि मैं हूँ ही फरिश्ता, बनना और ये नहीं, मैं हूँ ही फरिश्ता, है ना? और ऐसे ही विजुअलाइज करना है कि हम सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं, चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं और बीच में बाप दादा बैठे हुए हैं, है ना? और ये क्लास चल रही है। बाप दादा ने जो हमें प्यार से और स्नेह से निमंत्रण दिया है, इसको स्वीकार करके अपने फरिश्तेपन का चोला पहन के हम सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर वहां पर बैठे हुए हैं। फिर बाप दादा के क्या क्या एक्सपेक्टेशन है हम बच्चों के प्रति? चलो आप फरिश्ते बन गए, है ना? फिर इतना पुरुषार्थ जैसा बाबा ने बताया वैसा किया, फिर अब क्या करना है आप बच्चों को, फरिश्तों को? कौन सी बातें करनी है? ओम शांति। हम्म बाबा बोल रहे हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करके उन्हें अपने साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से दिलाना है। हाँ, ये एक बात है। और बाबा ने कहा है कि तुम्हें तो अव्यक्त वतन में आना ही है, सर्व आत्माओं को लेकर अव्यक्त वतन में आना है। बाबा ने कहा ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बन जाओ, और जब भी एक दूसरे को देखो मस्तक में चमकती हुई मणि की तरह देखो, शरीर को, बॉडी को मत देखो। और बाप दादा के महावाक्य जो हम पढ़ते हैं और उनको हम साक्षात्कार करें और अपने आप को अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा स्थित करें। तो बाबा ने अशरीरी भाव और निराकारी भाव का भी वरदान दिया है। बाबा ने पहले कहा है, हम बच्चे जब फरिश्ता रूप की स्थिति तक पहुंच जाते हैं या समझो पहुंचे हैं, तो बाबा हमसे 4 एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिसमें वो एक्सपेक्टेशन बाबा प्रश्न के द्वारा पूछते भी है और उसी में समाया हुआ है आंसर भी। जैसे बाबा कहते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिला नहीं सकते हो क्या? तो मतलब क्या है, हम आत्माओं को क्या करना है? नजर से निहाल करके उन सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से दिलाना है। इस तरह से और 3 बातें बताई है बाबा ने। पहले हम उसे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा है कि सेकंड के में जो है, जैसे कोर्स करते हो ना, तो सेकंड में जो है दूसरी आत्माओं को 7 दिन का कोर्स कराओ, मतलब नजर से निहाल नहीं, कराओ। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा रहम दिल बाप के बच्चे हो तो दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए भी सहन कर सकते हो क्या? तो रहम नहीं आता है क्या आपको उनपे? तो अर्थात क्या करना है? हम रहमदिल बाप के बच्चों को रहमदिल बनना है। दिल बनना है। हाँ, दुख और शांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन नहीं करना है, उनको छुड़ाना है, राइट? और और एक बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प का मतलब हमको तीव्र उत्पन्न करना है, जैसे शुभ हाँ, तीव्रता करनी है। हाँ, एग्जैक्टली, तीव्र गति से वो शुभ संकल्प उत्पन्न होना चाहिए, है ना?
क्योंकि अब जिस कार्य के लिए रेडी है तो उस कार्य के संकल्प तो आने चाहिए ना, और फरिश्तापन की स्थिति आई है, दैट मीन्स अभी रेडी है इन सब काम करने के लिए। और कौन सी एक बात बताई बाबा जो ने? बाप को अपने और जो आने की बिना से प्राप्ति है, ऐसी भूली हुई आत्मा पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देना है। हाँ, ये भी संकल्प उत्पन्न होना चाहिए, है ना? तो वो कितने बाबा ने कहा कि उनको अपने मस्तक पर चमकती हुई मणि यानी आत्मा और अपनी मस्तक पर चमकती हुई मणि यानी आत्मा, इसी का भी साक्षात्कार कराना है। और ये भी बताना है कि एक मणि है जो सबसे ऊपर में है, ब्रह्मांड के ऊपर में सुप्रीम सोल, उससे भी परिचय कराना है। जी, जब हम ये सभी विश्व की आत्माओं के प्रति बाप के या अपने भक्तों को या पूरी विश्व की आत्माओं को छुड़ाएंगे, उनको वर्षा दिलाएंगे या तो मुक्ति का या तो जीवन मुक्ति का, और फिर उनको भक्ति से छुड़ाने का, फिर उनको दुख और अशांति से छुड़ाने का, और यथार्थ मंजिल क्या है ये बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का, ये सारे कर्तव्य हम बच्चों को करने हैं, है ना? अब इसके साथ में बाबा क्या कहते हैं कि अपने आप को ज्ञान मूर्त और याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। तो ज्ञान मूर्त अर्थात क्या, याद मूर्त अर्थात क्या, और साक्षात्कार मूर्त अर्थात क्या? स्वयं को ये बनाना है अभी, तो इसके बगैर तो समझेंगे नहीं ना। और कम समय में अगर तीव्र गति से सेवा देनी करनी है, जो बाबा ने बताई अभी हम बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए बाबा कहते हैं ज्ञान मूर्त बनो, याद मूर्त बनो और साक्षात्कार मूर्त बनो। साक्षात्कार मूर्त मतलब अपने को स्वयं को बाप समान बनाना है। ज्ञान मूर्ति दीदी कि मतलब कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, ये याद रहे। और याद मूर्त मतलब कि जो अर्थात बाबा से कनेक्शन लगा अर्थात रहे। और अर्थात साक्षात्कार मूर्ति मतलब आपकी स्थिति से बाप का ओम शांति दीदी। लाइट हाउस माइट हाउस की अवस्था रहे। जी हाँ, बोलिए ज्ञान पुष्पा बहन। मूर्त मतलब बाबा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं उसको धारणा करनी है, उस पे चलना है, फिर दूसरों को भी बताना है। और साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि वो ज्ञान हम दूसरों को दे के हम खुद तो कहीं नहीं सो जा रहे हैं, दूसरों को जगाकर खुद तो नहीं सो जा रहे हैं। ओम शांति दीदी। जो ज्ञान मूर्त माना, जो मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हैं वो है ज्ञान मूर्त। और याद मूर्त माना जो नयन द्वारा ज्वाला दिखाई दे है, जो ज्वालामुखी जो जो है ये। और उस मस्तक द्वारा जो मस्तक मुनि दिखाई दे, ये है साक्षात्कार मूर्त। हाँ, तो आज की मुरली में ही बाबा ने बताया है कि अगर हम ये ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त, इन 3 बातों को 3 वरदानों से कनेक्ट करते हैं। ज्ञान मूर्त अर्थात पवन भाई ने बताया कि मैं और शरीर अलग-अलग हूँ, अर्थात क्या हूँ? अशरीरी हूँ, राइट? दूसरा है याद मूर्त। अब याद कब कर पाएंगे? अशरीरी खुद को बनाएंगे और खुद को क्या समझेंगे? निराकारी आत्मा हूँ, तो क्या बन गए? निराकारी बन गए। और निराकारी बनने से फिर जो भी कचरा रहा हुआ है ना, दीदी जैसे वो जो चित्र में दिखाते हैं, देखो लास्ट स्टेप जो है ना, अहंकार की दिखाते हैं। छोटे-मोटे विकारों को तो निकाल दिया, लेकिन अहंकार ऐसा है जो पूरी तरह से निराकारी भाव का वरदान हम स्वयं में उतारते नहीं है, उसका स्वरूप नहीं बनते हैं, तब तक निरहंकारी अर्थात संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकते हैं। तो और जब तक ये 2 बातें नहीं आएगी हमारे अंदर, हाँ, अशरीरी भी बन गए, निराकारी भी बन गए, लेकिन उसके साथ-साथ ये बहुत मतलब ऊँची वाली स्टेप है, फिर इसके बाद कुछ नहीं। निरंकारी और निर्विकारी स्वरूप हमारा बन जाएगा, तब साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। और ओम फिर हाँ, बोलिए। ओम शांति दीदी।
दीदी मुझे ना ये पूछना है कि ये अशरीरी मतलब अब क्या होता है अशरीरीपन? मुझे इसकी मतलब समझ नहीं है। अच्छा, आप कितने साल से है बहन ज्ञान में? दीदी मुझे 6 साल हो गए हैं, लेकिन ना मुझे इसकी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है कि अशरीरी, बस मैंने यही सुना है कि मैं आत्मा अलग इस शरीर से, लेकिन जैसे एक फ़ील होता है ना कि एक अंदर तक समझ जाती है कि इसका मतलब होता क्या है अशरीरी भव का। सिर्फ़ ये तो मैंने सुना ज्ञान में कि नहीं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ और परम धाम में हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा फ़ील नहीं होता है। मैंने बाबा को भी मन में मन कहा कि बाबा मुझे ये आप बताइए कि अशरीरी भव होता क्या है? लेकिन मुझे अभी तक थोड़ा इसकी समझ नहीं आती है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, है ना? कोई बताना चाहेगा पार्टिसिपेंट में से 1 मिनट में? जी दीदी। हुँ, अशरीरी भव मतलब कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ, शरीर अलग है, मतलब मैं इसमें प्रकृति के बीच में मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करा रही हूँ। हाँ, ये भी सही है, लेकिन और कोई बताएगा? ओम शांति। आत्मा इस देह से न्यारा, शरीरीपन मतलब इस देह से न्यारा। ओम शांति। हुँ, सब सब आत्मा जो शरीर में शरीर को सब समेट लेना है, सब इंद्रियों को समेट लेकर समेट कर बिंदु। ओम शांति। मन बुद्धि संकल्प से बाबा के पास जाना है। हुँ, बिंदु मैं आत्मा इस शरीर की मालिक मतलब कर्मेंद्रियाँ जो हैं, कि इन हाथों से मैं ये काम कर रही हूँ और इन आँखों से मैं देख रही हूँ, मतलब जो भी काम मैं कर रही हूँ, तो उसकी मैं मालिक बन के फ़ील करूँ मैं। जी। ओम शांति। दीदी जैसे शरीर और मैं आत्मा एकदम अलग अलग महसूस हो, उसको कहते हैं अशरीरी। इन्हें हुँ, अलग इन है एक, लेकिन बिल्कुल अलग, मैं आत्मा अलग महसूस करूं, वो दो एक नहीं दो महसूस हो, तो उसको कहते हैं अशरीरी। जी, वैजयंती बहन आप बोलना चाहते थे? हमारी परम धाम में जो हमारी आत्मा की स्थिति है होती है वो अशरीरी। हुँ, है ना? तो दीदी इतने हाँ, बोलिए। बोलिए दीदी तन्वी बहन। मेरे विचार से तो अशरीरीपन ये होगा कि हम इस स्मृति में रहें कि मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मुझे इसका पार्ट बजाने के लिए मैंने जिस प्रकार के बाप दादा बाबा जो हैं वो ब्रह्मा बाबा का तन का आधार प्रदान करके हम बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मैं आत्मा भी इस शरीर को का लोन लेके अर्थात इस शरीर द्वारा इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये पार्ट बजा रही हूँ। और जब हमें बाबा की स्मृति है तो मैं इस शरीर से अलग होकर इससे समस्त ऊर्जा को धीरे धीरे एकत्रित करते हुए एक समा अपनी समस्त ऊर्जा को इस शरीर से निकालते हुए एक स्थान पर स्थित होते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा द्वारा इसमें मिलती हूँ। तो ऐसी अनुभूति जब आपको होने लगेगी कि मैं आत्मा इस शरीर से अपनी समस्त ऊर्जा को समेट रही हूँ, तो धीरे धीरे जब आप ऊपर मतलब इसमें विचार करेंगे तो आपको स्वतः ही अशरीरीपन की स्मृति होने लगेगी। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और मेरे ख्याल से ऐसा अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं तो 1 महीने में मतलब कम से कम, अधिक से अधिक तो ज़्यादा भी 1 डेढ़ महीने में आपको जो है अशरीरी अवस्था का अनुभव धीरे-धीरे फीलिंग के रूप में आने लगेगा। ओम शांति। ओम बोलिए मैं शांति दीदी। जैसे ओम हम कहते शांति। हैं ना मेरा हाथ है, मेरी आँख है, मेरे कान है, तो फिर मैं कौन हूँ? ये तो मेरा है, लेकिन फिर मैं कौन हूँ? तो मैं कुछ अलग ही हूँ इस शरीर से। ना मैं हाथ हूँ, ना नाक हूँ, ना कान हूँ, ना कर्मेंद्रिय हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं कुछ अलग हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो वो मैं हूँ आत्मा, शरीर से बिल्कुल अलग।
और मेरा स्वरूप भी अलग है। मेरा मेरा स्वरूप एक चमकता हुआ सितारे जैसा है। मैं हूँ आत्मा, हम्म शरीर अलग और आत्मा अलग। हम्म सही। ये तो और हाँ बोलिए। दोनों ने बोला वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है। साथ में हमें ये भी फील करना है ना कि जो हमारे 7 गुण हैं, क्योंकि वो तो है कमेंट्री, उसके आधार पे हम कर लेंगे थोड़ी देर, पर उस अवस्था में टिकने के लिए जो हमारे ओरिजिनल गुण हैं, जैसे थोड़ा बहुत तो हमें प्यार भी पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बाबा से मतलब अपनी बात बोल रही हूँ, प्यार की फीलिंग का पता है तो वो भी पता है हमें, शांति की फीलिंग का भी हमें पता है। तो उस फीलिंग में रहेंगे ना तो वो अशरीरी वाला अभ्यास बहुत सुंदर हो जाएगा आपका। बाकी जो ये भी बहनों ने बताया बिल्कुल भी, ये भी अच्छा है। बाकी दीदी बताएंगे। जी मयूरी शांति बहन। दीदी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। तो बाबा के शायद मेरे ख्याल से बाबा कहना चाहते हैं कि अशरीरी भव मीन्स हम यानी शरीर से काम तो कर रहे हैं कर्मेंद्रियों से, लेकिन फिर भी एक बाबा का एज अ इंस्ट्रूमेंट हम कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं। तो यानी अशरीरी, शरीर तो है लेकिन हम कार्य अशरीरी के भाव में कर रहे हैं। मीन्स जो तन्वी बहन ने भी अभी बताया वो कि यानी हमारी मन बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे और हम परम धाम में विजुअलाइज करते हैं ना खुद को, तब भी हम अशरीरी बनते हैं। तो यानी जब हम कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारी तार, मन की तार बाबा से जुड़ी हुई है, तो इस भाव में जब हम हमारी स्थिति रहती है वो अशरीरी होती है। यानी हम समर्पित भाव से एज अ बाबा का इंस्ट्रूमेंट हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि सब बाबा से जुड़ा हुआ है। ये मेरा ख्याल है। ओम शांति। जी मतलब अनिल भाई ने क्या लिखा है, अनिल भाई ने लिखा है कि देह में रहते हुए देहभान से अलग कार्य करते हुए भी फरिश्तेपन की लाइट की ड्रेस में रहने की प्रैक्टिस। करेक्ट। आप सभी ने बहुत अच्छा ये किया है ना, बहुत अच्छा बताया और सही भी बताया। तो ये जो सारे पॉइंट्स का अनुभव करना अर्थात अशरीरी भाव का जो वरदान है उसे स्वरूप में अनुभव करना, माना स्वरूप बनना उसका, राइट। तो इसका पहला स्टेप जो होता है एक तो मुरलियों का मनन करना। अशरीरी भव माना अशरीरी बनने के लिए हमें जो हमारा जो जर्नी है बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ लेकर जाना। तो ये जर्नी का नाम ही है अशरीरी बनना, राइट। तो सारी निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना। तो जो निगेटिविटी किस कारण है, बॉडी कॉन्शियस माना देह की स्मृति के कारण है। तो अभी आत्मा की स्मृति में रहकर सब कुछ करना है। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का जर्नी का एंड पॉइंट है, ठीक है। वो जर्नी का एंड पॉइंट है कि सारे ही पॉजिटिव थॉट्स हमारे चल रहे हैं, पूरी हमारी आत्मिक स्मृति भी सदा है और हमने फरिश्तेपन की माना इस दुनिया में रह रहे, इस शरीर में भी है लेकिन कैसे है, अव्यक्त भाव में ही है ना। तो ये सारी बातें अशरीरीपन के अभ्यास में आती है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए मुरलियों का मनन, मुरलियों की स्टडी, मुरलियों की पढ़ाई जितनी बार हम करेंगे तो ये जर्नी हमको आधा काम कर देता है। फिर हम कुछ टेक्निक्स अपनाएंगे, उसकी कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे लगातार 90 डेज तक। तो फिर ये मतलब जैसे इनकॉर्पोरेट हो जाता है। कोई दवाई अगर हम ठीक होने के लिए, क्रॉनिक डिसीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना क्रॉनिक होता है, पुराना होता है, उतना लंबे समय तक हम वो दवाई लेते हैं, राइट, ताकि वो जड़ से खत्म हो जाए। कभी कई बार ऐसे होता है कि थोड़ी सी दवाई ली तो हमको एकदम आराम पड़ जाता है थोड़े दिन में, तो अंदर बीमारी ठीक नहीं होती है लेकिन फिर भी ठीक लगने लगता है। और हमने अगर छोड़ दी दवाई तो वापस वो बीमारी आ जाती है। तो उसी तरह हमें अशरीरीपन के अभ्यास अ, को करने के लिए कोई आधे आधे अधूरे तरीके से शुरुआत नहीं करनी है, ना ही उसे बीच में छोड़ना है, बल्कि स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप इस अभ्यास की ओर बढ़ना है।
उसके लिए पहले है आप मुरलियों की स्टडी पर सबसे ज्यादा फोकस करो अच्छे से। जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है तो इसमें भी आपकी अशरीरीपन की अवस्था अननोविंगली स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस पर आप कर रहे हो, अच्छे से समय दे रहे हो 2-4 घंटे मुरलियों के लिए, तो आपका आधा अभ्यास हो जाता है। और उसके बाद फिर आप विजुअलाइजेशन, लाइट के विजुअलाइजेशन टेक्निक से 2 डेज तक लगातार अगर करते हो, तो आपको ये सारी नॉलेज जो है ना, आपको जो ऑलरेडी पता है, 6 साल में जो ऑलरेडी आपको पता है, उसके स्वरूप आप खुद बनने लगोगे। मतलब आप सभी पॉइंट्स को, ये आत्मा और शरीर ये अलग-अलग है, इस पॉइंट को आप अनुभव करोगे। इस पॉइंट को अनुभव करना अर्थात बाबा के साथ में जो गुण है, शक्तियाँ है, उसको भी फील करना। बोलिए रजनी बहन। ओम शांति दीदी। हम्म। मैं अपना अनुभव ही बता रही हूँ कि जैसे मैं पहले भक्ति में थी तो मेरे को भी अशरीरीपन का क्या था ये पता नहीं था, मेडिटेशन करते थे। लेकिन जब ये चीज हमें इसमें जब अनंत आना शुरू हो जाता है ना, मतलब तो उठने को मन नहीं करता। तो वो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जैसे एक आदत होती है चाय पीने की, किसी चीज की, वो बार बार उस तरफ हमें खींचती है, हम छोड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ नहीं पाते। इसी तरह जब भगवान के साथ जब योग में हम बैठते हैं तो एक ऐसा अनुभव, मतलब प्रैक्टिकली में फीलिंग होता है। यहाँ पे मैंने आके सुना कि अशरीरीपन, अव्यक्त स्थिति, ये सारा कुछ सुना, पर ये मैंने पहले नहीं सुना था। मैं मेडिटेशन जस्ट करती थी, उसमें अलग-अलग अनुभव होते थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी कौन-सी स्टेज है या मुझे क्या फ़ील हो रहा है या मैं आगे कितना पहुँची हूँ। लेकिन जब जैसे ही मुझे 4 साल हुए यहाँ पे आए, तो फिर मुझे समझ में आया कि कई बार मैं बैठती थी जब, तो मैं एकदम से शरीर से अलग अपने आप को फ़ील करती थी। जब मैं आँखें खोल लेती थी, तब भी मैं उस अवस्था में काफ़ी देर आनंद में, वो ऐसा आनंद आता था कि फ़ील करती थी कि ये बॉडी पड़ी हुई है और मैं ऊपर हूँ, जैसे झूल रहा है बंदे का शरीर, मतलब शरीर अलग लग रहा है, बताना भी नहीं आ रहा, मतलब ऐसा होता है, उसका आनंद दिमाग में ऐसा चलता है कि फिर बार-बार उसको आगे बढ़ाने को दिल करता है, बैठने को बार-बार दिल करता है। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें मायने रखती है। हमारा खाना-पीना सिंपल होना चाहिए। हमारा दिन में जो रूटीन है, हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए, हमारी बाहरी का बहुत कम होनी चाहिए। हम पढ़ते क्या हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं कि वो उन चीज़ों पे जब ध्यान करते हैं, तो वैसे-वैसे हमारा प्रोग्रेस जो है वो आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं सुबह प्रॉपर्ली बेशक नहीं बैठती अमृत वेला में, लेकिन रात को सोते भी हूँ तो मेरे सारा दिन दिमाग में सिर्फ बाबा ही, मतलब वो सिमरन जैसे चलता रहता है। क्योंकि भक्ति में भी मैं जब पाठ करती थी तो वो पाठ मुझे कोई भी पाठ करती थी मुझे याद हो जाते थे, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर माइंड में वो चलते ही रहते थे, कोई भी काम करती थी। तो मैंने भक्ति भी जब की तो मेरे को हमेशा उसका फल ज़रूर मिला है, हमेशा मुझे रिटर्न मिला, मेरा आस्था बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ भी जब मतलब बैठते हैं योग में, कई बार हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कि हमें बोला हुआ तो हमने योग करना है। वो ऐसे बैठा ही नहीं जाता, उसके लिए भी हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, खुद को। तो तभी हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उसके लिए तैयार अपने आप को करना पड़ता है। जैसे खाना खाते हैं, लंच का टाइम होता है या ब्रेकफास्ट का, तो हम तैयार करते हैं, हमें भूख लगी है तो हम खाना खाते हैं। तो उसका लगता है, अब ये फ़ील भी आता है कि हाँ, मज़ा आया, अच्छा लगा खाना, अच्छा था। ऐसे ही योग भी जब करते हैं तो उसका पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि योग लगाने लगी हूँ और उसकी खुशी होनी चाहिए, तो ही वहाँ तक हम फिर पहुँच पाते हैं। तो उसका रिज़ल्ट भी फिर हमें पॉज़िटिव मिलता ही मिलता है ऑटोमैटिकली। जी, मैंने ये ये देखा है, देवदान अमृत वेला नहीं लगाती, प्रॉपर्ली बैठ के, कभी-कभी बैठती हूँ, मतलब तो फिर मैं घंटा बैठती हूँ, बड़ा आनंद से बैठती हूँ। लेकिन मैं सुबह उठ जाती हूँ, बैठी होती हूँ, मन में बस बाबा के ही ख्याल चल रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जैसे लेटी भी होती हूँ, तो मेरे अंदर वही चीज़ चल रही होती है। फिर मैं ये नोट करती हूँ कि सारा दिन जो होता है, मैं पूरा काम जो भी घर का करना होता है, पूरे एक्टिव, मतलब इतना एक्टिव होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पावर मिली थी। पर मैं सोचती हूँ कि मैंने प्रॉपर्ली तो बैठी नहीं थी,
पर फिर भी मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई कि मैं सारा दिन मतलब खड़े ये भी काम, घर के इतने काम होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। मतलब वो कैसी कहाँ से शक्ति आई? मैं तो पहले ठीक भी नहीं रहती थी, फिज़िकली काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी मेरे को। पर फिर भी सारे काम अपने आप हो रहे हैं, मतलब मन स्टेबल रहता है, अपनी चेकिंग भी होती है, जितना होता है मैं करती हूँ। तो ये चीज़ है, मैंने जो अपना अनुभव मतलब फ़ील किया। जी, बहुत अच्छा बताया रजनी बहन आपने, है ना? तो ये जो देहभान को मिटाने का जर्नी है ना, तो देहभान हर एक का कितना डीप रूटेड है, ये बाबा और वो आत्मा ही जाने, राइट? तो किसी-किसी को जल्दी हो जाता है ना? क्योंकि ये जन्म-जन्म का जर्नी है ना? लेकिन ये बात है कि 100% आप अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लेते हो, विद इन अ ईयर बहुत जल्दी अनुभव होता ही है, विद इन अ लेकिन ईयर। एक और बात बताती हूँ कि जब मैं भक्ति में थी, मेरे गुरु थे, तो हम वीकली करते थे मेडिटेशन। तो वो जब मैं मेडिटेशन करती थी, पूरा 1 हफ्ता उसका मुझ पे मतलब मेरे को आनंद रहता था उसका मेडिटेशन का। जैसे वो फीलिंग मेरे को 1 हफ्ता पूरा रहती थी। तो अभी जैसे हम रोज़ जब जब योग करेंगे रेगुलरली हम, तो देखो उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब हम घर अब तो तब तो शादी नहीं हुई थी, तो ऐसी थी पोज़ीशन। तो अब शादी हो गई, कई बंधन पड़ गए, तो ब काफ़ी कुछ आ गया, पर वो जो अपनी स्थिति थी, वो उस लेवल पे लेके आने पे अब थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि बंधन ज़्यादा हो गए अब, पहले बंधन नहीं थे। एग्ज़ैक्टली। तो तो देखो, ये इससे हाँ जी, स्पष्ट है कि हाँ जी। अशरीरी बनने के लिए व्यक्त भाव के बहुत सारे बंधनों से हमें मतलब परे होना पड़ता है, उसे बट काटना पड़ता है। राइट। मन बुद्धि से ही, बाकी कहीं जंगल में तो नहीं जाना है हमको, है ना? कि सब छोड़-छाड़ के, लेकिन परहेज़ बहुत है इस अभ्यास तक पहुँचने के लिए। हाँ जी। जितना-जितना आप परहेज़ आप रखते जाएँगे, उतना डीप लेवल में इसका अनुभव आप करेंगे। तो हाँ फिर जी। जब इसी को कहते हैं फिर साइलेंस की शक्ति। इसके बाद साइलेंस की शक्ति का जर्नी आरंभ होता है। हुँ, अशरीरी बनने का, अशरीरी पन के एक एक्सटेंट तक जब आपका वो अभ्यास पहुँच जाता है, तब साइलेंस की शक्ति का प्रभाव आप आपको खुद को भी महसूस होता है और सामने वाले को भी। जैसे बाबा ने कहा कि सामने जो आए, मस्तक द्वारा मस्तक मणि, नयनों द्वारा ज्वाला और मुख द्वारा क्या हो, वरदान। वरदान के बोल अर्थात क्या? एक तो बहुत कम बात कर रहे और जो बात कर रहे वो सिद्ध स्वरूप होती जा रही है, राइट? हुँ, तो ये सब कुछ साइलेंस की शक्ति के आधार पर होने वाले अनुभव है। हुँ, तो ये जब तीनों सारे वरदान हम साकार स्वरूप में लाते हैं, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाते हैं, तो फिर ये वाला जर्नी हमारा स्टार्ट होता है ना? हुँ, हाँ तो जी। अभी बाबा ने आगे कहा है कि जैसे हमें किसी से प्यार होता है तो हम क्या करते हैं, अपने प्यार का सबूत कैसे देते हैं, उसकी तरफ बनकर, उसको जो पसंद है वैसा कर कर, है ना? अगर बाप से स्नेह है तो बाबा कैसा है, निराकारी है ना? तो अगर उसे स्नेह है तो कैसा बनना पड़ेगा फिर? बाबा से अगर स्नेह है तो कैसा बनना पड़ेगा? बाप बाप समान। समान। हाँ, बाबा जैसे निराकारी। निराकारी बनना पड़ेगा। हाँ, दीदी है ना? दी जी। दीदी जैसे एक बात है कि जैसे एक बहन ने बोला कि अपनी सारी चेतना को मतलब अपनी एनर्जी को समेट के मस्तक पर लेकर आना, उसको या शरीरी मतलब पन कहते हैं। एक प्रक्रिया है वो अशरीरीपन बनने की, है ना? लेकिन बनने के बाद मैंने कहा कि इसमें 3 स्टेजेस है अशरीरीपन के अभ्यास की। एक बनना है पहले, फिर जब बने हैं ना तो उसको मेंटेन करना उस लाइट को, और तीसरी बात है कि उसको बढ़ाना है ना? क्योंकि बनने के बाद संपूर्ण बने आप अशरीरी हो गए तो सब जर्नी खत्म हो गया, नहीं, उसको बढ़ाना भी पड़ता है और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ दिन तक, अभी आप 6 साल की है ना, कुछ दिन तक मुरली की स्टडी में रात दिन लग जाइए और फिर आप जैसा मेडिटेशन अभी कर रहे हो वैसा करिए, है ना? और 6 महीने तक तो आप ऐसा करिए, फिर आप अशरीरीपन के अभ्यास के लिए आपको और क्लैरिटी आती जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। एक बाबा एक मुरलियों में बताते हैं ना, जैसे हम सभी ने अपने-अपने अनुभव से सुना, बात एक ही थी लेकिन सबका अलग-अलग था। तो आपको जंबल हो सकता है कि कौन-सा करें, है ना?
इसीलिए आप 6 महीना मुरलियों की स्टडी पर अच्छे से बने रहिए। आपको और ज्यादा क्लियरिटी खुद ब खुद आएगी, और अपनी क्लियरिटी से जो आप करने लगोगे ना, दैट वर्क्स, है ना? कि फिर किसी से सुनने की या किसी से मतलब कुछ भी नहीं आपके मन में संकल्प रहेगा। खुद को ही क्लियरिटी होने से फिर आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। 6 दीदी महीना हाँ एक और बोलिए। अनुभव तो सबका अलग अलग अपना ही होता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में बेस ये होता है कि सबसे पहले तो खुद को पहले बिठाना होता है कि पहले हम तो बैठना सीखें कि बैठना है, इस शरीर को बिठाना है, मन बुद्धि को पकड़ के बिठाना है। पहले तो हमें बैठना आएगा, तो उसके यही बाद ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि बैठना और एकाग्रता, ये 2 चीजें कब होती है, मुरली के स्टडी के बगैर हो ही नहीं सकती। ये मैं 100% श्योरिटी से बोलती हूँ कि मुरली के स्टडी करना, उसको बुद्धि में रिकलेक्ट करना, उसको नोट करना, इससे क्या होता है, मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ने लगती है। और एकाग्र मन के आधार पर ही हम अशरीरीपन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा कुछ टूल है ही नहीं, है ना? तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप पहले कुछ एफर्ट्स डालेंगे, तभी तो आगे का स्टेप में समझ के भी करने को आना चाहिए। ऐसा होता है। तो मन बुद्धि की एकाग्रता बढ़ाने के लिए मुरली की स्टडी करनी है। बार बार मुरली को सुनना, पढ़ना, उसको बिना देखे याद करना, वैरायटी तरीके अपनाना, जैसे कॉन्ट्रास्ट का अपनाओ कि कोई पर्टिकुलर अवस्था के या सतयुग के ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करो। ऐसे करते 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 इंटरेस्ट मुरली में डूब जाओ और फिर इस स्टडी के लिए जाओ, तो आपको समय नहीं लगेगा एंड आप सीधा तीनों भी स्टेज को आप पार कर सकोगे। एक तो अशरीरी बन भी जाओगे, फिर उसमें टिक भी पाओगे और फिर उस अभ्यास को बढ़ा भी पाओगे, राइट? तो विधि से सिद्धि है, बीच बीच में ही नहीं करना है। और ज्ञान मार्ग के जो स्टेप्स है ना, जितना हम स्लोली जाएंगे उतना रेस को विन कर पाएंगे। गड़बड़ी में हड़बड़ी में थोड़ा इसका सुना, थोड़ा उसका सुना, थोड़ा ये बातें की, थोड़ा वो बातें की, तो कुछ आगे नहीं बन नोटिस होने जैसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दिन महीने साल निकल जाएंगे और कुछ नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए अव्यक्त स्थिति जो है उसे बनाने के लिए ये अव्यक्त मूल्यों की स्टडी, एक 7-8 साल की मुरलियां तो आप रेगुलर सुनिए, साकार मुरलियां रोज की स्टडी करिए, फिर देखना आपको कैसी क्लियरिटी आती है। और उस क्लियरिटी के आधार पर कोई अभ्यास करता है, बाबा खुद ब खुद उस समय फिर कुछ न कुछ सामने लाता ही है। तो उस समय फिर आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, राइट? अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बाबा चाहते हैं कि बाप समान बनना है, मुझे अपने स्नेह का प्रत्यक्ष रूप में रिटर्न देना है। तो 1-2 पॉइंट तो कल की मुरली का था। वरदान का कोर्स करना अर्थात क्या है, न्यारा प्यारा बनना अर्थात क्या है, और फर्स्ट क्लास में जाना अर्थात क्या है। तो ये हुआ। फिर बाबा ने ये भी पॉइंट रिपीट किया है कि बांधने वाला या बंधने वाला कौन शक्तिशाली हुआ। इस तरह से फिर अभी साकार मुरली में का कोई 1-2 पॉइंट ही बताए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। 1-2 पॉइंट ही बताए तो मैच करते हैं। अव्यक्त मुरली जैसे कि के आज बाबा ने कहा ना कि बच्चों के प्रेम में बंधकर बाबा आ जाता है, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली हुआ, बाबा का प्रेम ज्यादा शक्तिशाली हुआ या बच्चों का प्रेम? बच्चों का प्रेम में बंध के वो ईश्वर हमें मिलने आ जाते हैं जो सर्व बंधन से दूर है, निराकार है। उसको भी शरीर लेके आना पड़ता है, कभी साकार में तो कभी अव्यक्त में। तो ये बात बाबा की मुझे बहुत मेरे दिल को टच करी। जी, और आपने बहुत बताई भी बहुत अच्छी, है ना? ऐसे और कोई एक आध दूसरी बताए। मैंने देखा है कि ज्यादातर मुरली का जो सार होता है ना, वो मुरली अव्यक्त मुरली के हेडिंग से मैच करता है। तो क्या आपको इसे लग रहा है? लग रहा है तो कैसे? किसी को भी नहीं लग रहा है कि मैच करता है वो पॉइंट? कौन बनाएगा ऊंची तकदीर? जो फरिश्ते होंगे बनेंगे, जो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, ऊंची तकदीर बनाई हुई होगी ना उनकी। तो और क्या, कोई से भी बात करते वो कैसे करेंगे?
आत्माभिमानी होकर करेंगे, खुद को भी आत्मा समझेंगे। अगर आत्मा समझ रहे तो उनकी बुद्धि का योग बाप से लगा ही हुआ है, फिर कुछ मेहनत की नहीं है। आत्मा बनने के बाद, आत्माभिमानी स्थिति में रहने के बाद बाबा से योग लगाना नहीं पड़ता है, स्वतः ही कनेक्शन। दीदी बाबा ने आज एक पॉइंट साकार मूल्य में कहा कि रूहानी सदिश में रहने से उन्नति बहुत होता है, तो यही है आत्मिक स्टेज। जी हाँ हाँ हाँ। और सेवा क्या करती है ये भी बहुत अच्छा बताया बाबा ने। हाँ सेवा क्या करती है? सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को जैसे नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है ना। स्व की सेवा प्लस और उनकी सेवा। हाँ बोलिए बोलिए तन्वी बहन। जी बाबा ने कहा कि देही और देह को मिलाना नहीं है, यानी कि मेरे को मैं कन्वर्ट नहीं करना। जी जी बहुत अच्छा बताया। अभी हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पार्टिसिपेशन रहा आज का सभी का, और उम्मीद रखते हैं कि बाकी के लोग भी धीरे धीरे हर रोज कुछ न कुछ पॉइंट शेयर करेंगे और किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। जैसे हमारी क्लास शुरू हुई थी ना, सूक्ष्म वतन में थे, चमकीली ड्रेस पहनी हुई थी हम सभी फरिश्तों ने। देखे उस नजारे को फिर से एक बार। बाप दादा भी बीच में अपने स्थान पर विराजमान है, और हम सभी रूहानी फरिश्ते अपनी अव्यक्त स्थिति में बाप दादा के सामने हैं। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। यह अव्यक्त मिलन का आनंद हम में से हर एक फरिश्ता ले रहा है, महसूस कर रहा है। बाप दादा के मस्तक से अनंत किरणें निकलकर हम फरिश्तों के मस्तक में जैसे इंजेक्शन की तरह लग रही है। और इस अवस्था में कोई संकल्प नहीं, और उस मिलन की गहन अनुभूति को हम महसूस कर रहे हैं। क्या दिन क्या रात, कोई इच्छा नहीं, कोई विस्मृति नहीं, कुछ नहीं। मैं और मेरा बाबा। ऐसे ही संगम युग चलता रहे और हम बाप दादा से मिलन मनाते रहे, मनाते रहे, मनाते रहे। महसूस करें बाप दादा का हाथ हम सभी आत्माओं के सिर पर, फरिश्तों के सिर पर है, और बाप दादा की शक्तिशाली किरणें हमारे आकारी शरीर को और ज्यादा प्रखर सफेद लाइट से भरपूर कर रही है। देह का भान ना के बराबर है। ऐसी ही स्मृति में अभी हम क्लास से विदाई लेते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।